सो गाइज अगले 5 मिनट के लिए वीडियो देखना, बस ओनली 5 मिनट्स के लिए। गारंटी है जितने भी आज तक आपने वीडियोस देखे होंगे ना फिजिक्स के, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के या कोई और अन्य टॉपिक जो हमारे पास है, आई एश्योर यू कि बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपको लगेगी, क्योंकि मैं ऐसे वे में समझाऊंगा आपको कि एक भी सिंगल डाउट नहीं बचेगा आपको। दैट्स माय एश्योरिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का पहला टॉपिक, पहला लेक्चर जो होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो समझते हैं इस टॉपिक को स्क्रैच से, स्टार्टिंग से, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इसमें कौन कौन से हमारे पास टॉपिक है। तो मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12 की फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हर एक टॉपिक आपको समझाया जाएगा फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक, दैट्स यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ध्यान से समझिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? तो पहली चीज, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। बच्चों ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, मतलब चार्जेस एट रेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? चार्जेस एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों ने या बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिंपली बताते हैं कि चार्ज जो होता है कि मतलब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी जो हमारे पास किताबी रट के डेफिनेशंस होती है, बच्चे भी वही याद कर लेते हैं। ठीक है ना? एक्चुअल सेंस में अगर देखेंगे, जो चार्ज होता है, चार्ज की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है, कोई डेफिनेशन, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ चार्ज। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए यह बताया जाता है कि चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस वे में हम इसको समझा सकते हैं स्टूडेंट्स को, वो समझते हैं। बेस्ट से बेस्ट वे में आपको चार्ज की डेफिनेशन, परिभाषा समझाता हूं मैं। कैसे? देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बॉडीज है, दीज आर टू बॉडीज। ठीक है, अक्सर हम जानते हैं, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे दो बॉडीज है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। देयर आर टू बॉडीज, मास 1 मास 2। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, आपने क्लास छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, या 9th क्लास में बात करेंगे या 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, कि दो बॉडीज जो होती है इनके आपस में ना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। न्यूटन बाबा ने कहा था, आपको याद होगा, दो बॉडीज के बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब हमारे पास F इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो F इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इन बॉडीज के बीच में कौन सा फोर्स होता है गाइज? अट्रैक्टिव फोर्स। ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे की तरफ इसको खींचते हैं बॉडीज अपने आप को। ठीक है, बट देखा गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखा कि भाई ठीक है, दो बॉडीज अट्रैक्ट करती है अपने आप, मतलब एक दूसरे की तरफ, बट यहां पे एक कैच मिला। देखो ध्यान से समझेगा, उन्होंने बोला ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, ये इलेक्ट्रॉन लूंगा, ये भी दो पार्टिकल्स, दो बॉडीज है हमारे पास, तो ये भी क्या करनी चाहिए गाइस? ये भी करनी चाहिए अट्रैक्ट। तो जब देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये दो बॉडीज जो थी ये आपस में रिपेल कर रही थी। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? न्यूटन ने तो कहा था ये अट्रैक्ट करनी चाहिए, बट देखा गया कि दो बॉडीज जैसे इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। एक और एग्जांपल समझाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है, मतलब प्लस। अभी मेरे को नहीं पता, चलो छोड़ो, प्लस छोड़ दो, मेरे को नहीं पता प्लस है। तो देखा गया ये प्रोटॉन एंड दिस इज प्रोटॉन। ठीक है, जब इनको पास लाया गया, देखा गया ये भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिपेल कर रहे हैं। मगर न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था अट्रैक्ट करने चाहिए, बट यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे रिपल्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कोई और फोर्स है। गाइस यहां पे पूरा का पूरा आप एक ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको यह चीज समझ आ गई तो पूरा का पूरा आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे हमने देखा कि यहां पे अट्रैक्शन होनी चाहिए, बट यहां रिपल्शन हो रही है। इसका मतलब यहां पे कोई और फोर्स है जिसकी वजह से ये दो बॉडीज रिपेल कर रही है गाइस। ठीक है ना? उसी फोर्स का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब क्या है? क्या यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है?
गलत, यहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मगर वो इतना वीक है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, वो इतना कमजोर है कि वो इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो बट एक और फोर्स है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। उसी की वजह से ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लाइक पोल्स क्या करते हैं गाइज, रिपेल, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अभी वो अच्छे से उसको समझते हैं। तो बात की हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन प्रोटॉन की, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपस में क्या कर रहे हैं गाइस, रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो अब मैं चार्ज को डिफाइन करने वाला हूं, तो गाइस पूरा का पूरा ध्यान यहां पे। तो चार्ज अब होता क्या है, चार्ज सिंपली क्या होता है, कोई भी बॉडी ले लो आप, ये कोई बॉडी है मेरे पास, ये कोई बॉडी है मेरे पास, अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करती है, इफ इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स, देन मैं इसको कह सकता हूं ये चार्ज है। समझ आई बात। तो इफ इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स देन इट्स सेड टू बी ए चार्ज। हेंस मुझे बता दो, देखो ये पेन है, दिस इज मार्कर, ये मार्कर क्या मैं इसको चार्ज बोल सकता हूं, नो, बिकॉज इट डज नॉट एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। समझ आ रही बात। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा यहां पे इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो मैं इसको कह सकता हूं दिस इज चार्ज, इसको कह सकता हूं दिस इज चार्ज, प्रोटॉन को कह सकता हूं दिस इज चार्ज, प्रोटॉन को कह सकता हूं दिस इज चार्ज। ध्यान से बच्चों, तो इसका मतलब चार्ज एक ऐसी चीज है, ध्यान से, तो कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करे दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। समझे गाइस। तो हमारे पास जो टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। अब हम समझ चुके हैं चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है। तो अब नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज हमारे पास कौन कौन सा और टॉपिक बचता है वो देख लेते हैं।